जो क्षीण पुण्य से युक्त है, उसके कारण तुम्हारा कुल, तुम्हारी परंपरा, साथ साथ तुम्हारा धर्म भी नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। आवश्यकता किसकी थी? आवश्यकता किसकी थी? पिछले पुण्य के साथ वर्तमान के संस्कारों की, और वर्तमानों के संस्कार के साथ पिछले पुण्य की भी आवश्यकता थी। आज पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पिछला पुण्य काम में नहीं आएगा, और पिछला पुण्य नहीं है तो मेरा आज का पुरुषार्थ, आज की मेहनत, आज के संस्कार काम में आने वाले नहीं। दोनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि चाहे धर्म हो, चाहे आपका घर का कुल परंपरागत वंश हो, उसको उठाने का, गिराने का, आगे नाम चलाने का काम अगर किसी के पास है तो आपकी संतानों के पास है। चाहे वह हमने इस शरीर से पर्याय से जन्म दिया हो या धर्म के संस्कारों से हमने उन्हें जन्म दिया। धर्म की भी संतान होती है, जन्म की भी संतान होती है। धर्म का भी कुल परंपरा होती है और घर की भी कुल परंपरा होती है। जितना ध्यान हम घर परिवार के कुल परंपरा की रक्षा के लिए करते हैं, क्या उतना ध्यान हमने अपने धर्म की परंपरा, धर्म के वंश को चलाने के लिए किया? नहीं किया। माता पिता ही स्वयं पहुंच के कहते हैं क्या करें महाराज जी, अब बेचारा बाहर पढ़ता है, बाहर रहता है, तो कैसे धर्म का पालन होगा, कैसे 24 घंटे में दर्शन होगा। व्यक्ति चाहे तो 24 घंटे में क्या, जब चाहे तब भगवान के दर्शन कर सकता है, अगर चाहे तो। आज ऐसा कोई विरला ही शहर, विरला ही कोई स्थान बचा होगा जहां जिनेंद्र भगवान का मंदिर नहीं हो, विरला ही कोई होगा। क्यों नहीं सिखा पाते हम ऐसे संस्कार? बालक नियम लेना भी चाहता है तो पीछे से धीरे से उसकी धोती, उसके कपड़े खींचे जाते हैं। माता कहती नहीं, तुम्हें बाहर जाना है पढ़ने के लिए, अभी पूरा नियम मत लेना, वहाँ जाओगे मेस में खाओगे, बाहर खाना पड़ेगा, रात में खाना पड़ेगा। बेटा तो तैयार है, मैं रात में भोजन नहीं करूँगा, मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा, पर माता पिता ही नहीं तैयार, कहते नहीं नहीं, अभी तो तुम्हें पढ़ाई करनी है। संस्कार उनसे ज़्यादा हमें स्वयं को प्राप्त करने की ज़रूरत है। घर पे कुल परंपरा पे कहीं लांछन लग रहा है, वो कुछ करे तो हम उसे तो समझाते हैं, भाई तुम्हारा कुल तो समझो, तुम इस खानदान में जन्मे हो। पर खानदान की रक्षा करना चाहते हो, खानदान की रक्षा करना चाहते हो तो खानदान की रक्षा के पहले अपने खान पान की रक्षा करना। खान पान की रक्षा नहीं है, खान पान की शुद्धि नहीं है तो खानदान की रक्षा, खानदान की शुद्धि बचने वाली नहीं है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। नहीं समझ पा रहे हैं अभी हम अपने स्वयं के संस्कारों को, हमारे स्वयं के पुण्य को। इतना 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 सारा पूर्व जन्म का पुण्य हम साथ लेके आए हैं कि ऐसे खोटे पंचम काल में भी इतनी विषमता होने के बाद भी, इतने सारे द्रव्य मिथ्यात्व के स्थान होने पर भी हम ऐसे जैन कुल में जन्मे हैं। शरीर से कोई हमारे पास कोई अंग भंग नहीं है, कोई शरीर से कमी नहीं है, कमी मात्र हमारे मन की है। मन मान जाए तो सब मान जाए, पर हमारा मन ही नहीं मान रहा है। बहुत दिन हो गए सुनते 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 माँ भगवान बनने की कला,
मात्र सुनने से भगवान बनने वाले नहीं थे। भगवान बनने के लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा, पर वह पुरुषार्थ तभी फलित होगा जब तुम्हारा पूर्व का पुण्य साथ देगा। पर मात्र पुण्य से, पुण्य पर बैठकर भी माणिक दादा काम होने वाला नहीं है। पुण्य की कमी है क्या? ना हमारे पास पुण्य की कमी है, ना हमारे पास पुंज की कमी है। पुंज भी है, पुण्य भी है, पर उन पुण्य और पुंज का सदुपयोग करना हम आज तक नहीं सीख पाए। ना स्वयं ने संस्कार प्राप्त किए, ना दूसरे किसी को संस्कार दिए। मात्र जितना जो कुछ भी किया पंडित जी, वह मात्र आज तक लोगों ने दिखावा किया। मैं कितना धर्मात्मा हूँ, मेरी संतान कितनी धर्मात्मा है। देव शास्त्र गुरु के सामने दिखाने से तुम धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। जिनके साथ 24 घंटे उठते बैठते हो, उनके साथ तुम्हारा कैसा व्यवहार है, वो तुम्हें बता रहा है कि तुम सच्चे धर्मात्मा हो कि ढोंगी हो। बुरा लगेगा क्या? क्यों लगेगा? अब ढोंगी है तो क्यों बुरा लगेगा? सोचना कि कितना कितना आज तक हमने ढोंग किया है धर्मात्मा बनने का। अभी तक सच्चे धर्मात्मा नहीं बन पाए, सच्चे पुण्यात्मा नहीं बन पाएंगे। कब भगवान बन पाएंगे? श्रावक बने बिना, धर्मात्मा बने बिना, पुण्यात्मा बने बिना तुम भगवान बनने वाले नहीं हो। एक भव के संस्कार नहीं, कई 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 भवों से संस्कार डालने होंगे इस आत्मा में। तब जाकर कभी उन संस्कारों को उद्घाटित करने का कभी समय आएगा, तब जाकर हम भगवान बन पाएंगे। एक भव के, एक घंटे के, एक चातुर्मास के संस्कार काम नहीं आते। उसी के काम में आते हैं जिसके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार है, प्रबल पुण्य का उदय चल रहा है। उसको ही एक समय का सानिध्य काम कर जाता है। पर उसने भी पिछले जन्म में कुछ पुरुषार्थ, कुछ संस्कारों को इकट्ठा किया है, तब जाकर काम हुआ। कभी घर में माताओं श्रीफल फोड़ा क्या, नारियल फोड़ा क्या, चटनी बनाने के लिए? जो नारियल फोड़ा था, क्या एक बार पटकने से फूट गया था? नहीं फूटा था। 2 बार, 4 बार, 10 बार जब पटका था, तब 11वीं बार पटकने से वो चटका था। पर 10 बार पटकना व्यर्थ हुआ था क्या? 10 बार उस नारियल का पटकना व्यर्थ नहीं हुआ था। 10 बार नहीं पटका होता तो 11वें बार वह चटका नहीं होता। 11वें बार पटकने पर चटका है, मतलब वह 10 बार उसने पटकने के, फूटने के संस्कारों को प्राप्त किया है, तब जाकर वह 11वीं बार श्रीफल 1 से 2 टुकड़ों में हुआ है। फिर हमें कितना पटकना होगा? दूसरों को नहीं, हाँ, नहीं तो दूसरों के जाके पटको। दूसरों को नहीं पटकना, हमें अपने कर्मों को ही पटकना है। जीव दूसरों की बुराई करके, दूसरों की निंदा करके, दूसरों को तो मां पटकना चाहता है, पर विश्वास मानना, दूसरों को पटको नहीं पटको, कर्मों ने तुम्हें पटक दिया है। कर्मों ने तुम्हें पटक दिया है। चाहे तुम किसी देवशास्त्र गुरु के सामने किसी की बुराई करना, चाहे किसी सामान्य श्रावक के सामने किसी की बुराई करना, हम यही सोचते हैं हम उसे नीचा दिखा देंगे, हम उसे नीचे पटक देंगे। कोई किसी को नीचे नहीं पटक सकता। पर ये विश्वास मानना, कर्म तुम्हें पक्के में पटक देंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे? पर आत्मनिंदा प्रशंसे सत्सद्गुणोच्छादने नीचै गोत्रस्य।
ऐसे कुल में माँ जन्म होगा, ऐसे कुल में जन्म होगा जिस कुल में श्री जी को देखने के लिए, निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखने के लिए, उनका चरण छूने के लिए तरस जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं पंडित जी, मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्वाचार्यों ने जो कहा है उनको ही बता रहा हूं। उमा स्वामी महाराज ने कहा, परात्म निंदा, प्रशंसे, अपनी प्रशंसा के पीछे दूसरे की निंदा कर रहा है, मतलब तुमने नीच गोत्र का आश्रय कर लिया है। क्या करे देवेंद्र भाई, जीवों को समझ में नहीं आता। आपको इतना जरूर समझना चाहिए, कोई व्यक्ति, कोई बालक तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे की बुराई कर रहा है, मतलब उसकी हकीकत समझ लेना कि तुम पीछे जाओगे, तुम्हारी बुराई वो तीसरे जगह जाके करेगा। कुछ आया समझ में? जो तुम्हारे पास निंदा करने, बुराई करने किसी की भी आए, तो ये विश्वास मान लेना कि इसकी कोई पैंदी नहीं है। किसकी? जो इधर की बुराई उधर, उधर की बुराई उधर करने वाले की कहीं पैंदी नहीं है। वो जहां देखता है उधर लुढ़क जाता है। आज तुम्हारी देवेंद्र भाई, आज तुम्हारे सामने मेरी बुराई कर रहा है, कल मेरे सामने आकर तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। ये भूल मत जाना, भूल मत जाना। पर क्या करे, शिव वही समझ पाएगा निहालचंद पंडित जी, जिसने उन संस्कारों को और पुण्य को साथ संजो के रखा है। कितना ही कह दे, कितना ही कह दे, पुण्य का उदय नहीं है तो उसके कानों के अंदर ही नहीं जाएगा, हृदय में तो बहुत दूर की बात है। कानों के अंदर तक नहीं जाएगा, कान बंद कर लेगा, नहीं मुझे नहीं सुननी बात। विचार करो, भगवान बनना है तो पहले अच्छे इंसान तो बनना सीख लो। धर्मज्ञ बनना है, सर्वज्ञ बनना है तो पहले धर्मात्मा तो बनना सीख लो। हम धर्मात्मा नहीं बन पाए हैं, धर्मज्ञ नहीं बन पाए हैं और बात कर रहे हैं सर्वज्ञ बनने की। वही धर्मज्ञ बन पाएगा, वही तीर्थंकर अरिहंत बन पाएगा जो पहले यहाँ धर्मज्ञ बना है। धर्मज्ञ बनने के लिए पहले धर्मात्मा बनना पड़ेगा, भेष का नहीं। धोती दुपट्टे पहनकर पत्थर पर मात्र जाकर पानी डालने से, एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य चढ़ाने से धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। पहले धर्म के मर्म को समझना होगा, तभी धर्मात्मा बनेंगे। फिर पूर्ण धर्म को जीवन में उतारकर धर्मज्ञ बनेंगे और फिर उस धर्मज्ञता से ही सर्वज्ञता प्रकट होगी, भगवत्ता प्रकट होगी। ये निर्णय प्रत्येक जीव को करना होगा कि धर्म के संस्कार हो चाहे वंश परंपरा के संस्कार हो, उनको हमें बढ़ाना कैसे है और उनको हमें घटाना कैसे है। बढ़ा नहीं सको तो घटाओ तो मत। एक पिता भी बेटे से कह देते हैं कि बेटा बहुत अच्छा कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर बुरा तो मत करो। मेरे वंश, मेरे कुल, मेरी परंपरा का नाम रोशन नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम मेरी नाक, मेरा मुंह काला तो मत करो। ऐसा नहीं कहते क्या? ऐसा नहीं सोचते क्या? स्वदेशी परदेशी जी, बेटा आया है, उससे ऐसा ही कहते हो क्या? बेटा तुम्हें जो करना है करो, मेरे जाने के बाद क्या कुल परंपरा, तू जाने तेरा काम जाने, ऐसा कह के भेजा क्या? भेजने से पहले यही कहा था, बेटा सब कुछ करके तुम्हें मैं घर से बाहर भेज रहा हूँ, कुछ अच्छा करके आना, मेरे परदेसी कुल को कुछ अच्छे ऊंचाई तक पहुंचाना। अगर नहीं पहुंचा पाओ
नहीं पहुंचा पाओ बेटा तो कम से कम मुझे अपनी गर्दन नीचे करके बैठना ना पड़े, इतना तो अवश्य करना। इतना ज़रूर माँ अपने बेटों को बेटियों को सिखा देना कि आज मैं धर्म सभा में आगे की पंक्ति में बैठकर धर्म सभा में जिनवाणी सुन रहा हूँ, इतना काम अवश्य करना कि मैं जहाँ पहली पंक्ति में बैठकर सुनता हूँ उसी पंक्ति में बैठकर वह धर्म सभा सुनता रहूँ। कहीं पेड़ के पीछे छुपकर धर्म सभा सुनने का मौका मुझ पर मत लाने देना। कह देना माँ, जो धर्म सभा की पहली पंक्ति में बैठकर जो मैं जिनवाणी का श्रवण कर रहा हूँ, मुझे कभी अपने मुंह को छुपाने का काम तुम जीवन में नहीं करना। कह दोगे? जैसे एक पिता, जैसे एक माँ अपने संतान से कहती है कि बेटा तू बाहर जा रहा है, चला जा, पर मेरी आन बान कुल धर्म परंपरा आदि का ध्यान रखना। ये हमारे परम पिता परमात्मा जिनवाणी माँ भी वही कह रही है। हे संतानों सुनो, अगर वंश को कुल परंपरा को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो तो उसके नीचा तो मत करना, उसे घटाने का तो काम मत करना। जितना है जैसा है उसे वैसे ही रहने देना, कम मत करना। कर पाओगे क्या इतना? कर पाओगे क्या इतना? समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि कैसे पुण्यात्मा इकट्ठे होते हैं, कैसे कोई किसी वंश का दीपक बनता है। कहते ना बेटे को वंश का दीपक कहते हैं। दीपक दो काम करता है, एक प्रकाश करता है, नहीं तो कितने ज्ञानी माता है, एक प्रकाश करता है दूसरा जला देता है। अगर उस दीपक में उस संतान में संस्कार है, वास्तव में वह संतान है।